हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग क्या है, उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग के टाइप्स क्या क्या है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा आता है कि व्हाट इज़ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है? सो कंट्रोलिंग रेफर्स टू कंपैरिजन बिटवीन प्लान्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्ट एक्शंस। मतलब कंट्रोलिंग रेफर्स टू कंपैरिजन बिटवीन प्लान्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग क्या है कि वो जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो हमारी प्लान परफॉर्मेंस है, उन दोनों के कंपैरिजन को क्या हम बोलेंगे, कंट्रोलिंग बोलेंगे। उन दोनों के कंपैरिजन को मतलब जो हम, अगर हमने सोचा हुआ है कि आज हमें हमें 100 यूनिट, हमने प्लान क्या है कि हमें 100 यूनिट जो है वो कंप्लीट करने हैं, बट हम 80 तक की पहुंच पाते हैं। तो वो क्या है, जब 80 यूनिट्स हमारे हुए एक्चुअल परफॉर्मेंस, और जो 100 हमने करे हुए थे वो क्या हुए, वो प्लान परफॉर्मेंस है हमारी। एंड टेकिंग करेक्ट एक्शन। अब कंट्रोलिंग में ऐसा नहीं है कि डेविएशन नहीं आएगा, डेविएशन तो आएगा, बट हम उस डेविएशन को मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हैं, उस डेविएशन को कम ज़रूर कर सकते हैं। हम करेक्ट एक्शन ले सकते हैं ताकि डेविएशन को हम बैलेंस कर सके। तो प्लानिंग में क्या है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस को में डिफरेंस जो है वो हमें पता करना है, और उस डिफरेंस को उन दोनों के बीच जो डेविएशंस है उसे हमें बैलेंस करना है। अब डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की डेफिनेशन क्या है कि अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल क्या बोलते हैं कि कंट्रोलिंग कंसिस्ट ऑफ वेरीफाइंग वेदर एवरीथिंग अकर्स इन conformity with the plans, adopt the instruction issue and the principle established। मतलब जो कंट्रोलिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, वेरीफाई करना। क्या वेरीफाई करना कि जो हमने प्लानिंग की है, जो हमने प्लान बनाया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग मतलब जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं, उनके अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या नहीं, जो हमारी इंस्ट्रक्शन है उनके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं या नहीं। तो कंट्रोलिंग हमने पढ़ लिया कि कंट्रोलिंग क्या है, जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो हमारी प्लान परफॉर्मेंस है, उन दोनों के बीच जो डिफरेंस आ रहा है, जो डेविएशन आ रहा है, उसे हमें कंट्रोल करना है। तो अब देन नेक्स्ट है हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या आता है कि सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। हमें जो अपना परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंपनी का, वो सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, वो डिसाइड करता है कि वो डेली 5 आवर्स जो है वो 5 आवर्स जो है वो स्टडी करेगा, लेकिन उसकी कुछ फैमिली इशू है या कोई अदर प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वो 5 आवर्स की जगह ओनली 4 आवर्स स्टडी कर रहा है। तो वो क्या है कि जो 5 आवर्स जो है उसके, वो उसने प्लान्ड करा हुआ था कि वो इतने टाइम पढ़ाई करेगा, लेकिन जो उसने 4 आवर्स पढ़ाई की वो उसकी क्या है, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस है। तो वो कंट्रोल करेगा अपनी परफॉर्मेंस में, उसकी परफॉर्मेंस में जो भी डेविएशन आ रही है उसको देखेगा कि किस वजह से उसकी परफॉर्मेंस में जो है वो डेविएशन आई। एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक बाइक की कंपनी है, वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें एक मंथ में 100 बाइक की प्रोडक्शन करनी है। तो वो क्या कर रहे हैं, अपना परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। ये जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है ये दो तरह का होता है, क्वालिटेटिव टर्म और क्वांटिटेटिव टर्म। क्वांटिटेटिव टर्म में नंबर ऑफ़ आइटम्स आते हैं, जैसे एक बाइक है जो 100 बाइक्स की प्रोडक्शन, सॉरी, एक मंथ में एक कंपनी जो है वो 100 बाइक का प्रोडक्शन करेगी। वो क्या है कि नंबर ऑफ़ आइटम्स है। और जो हमारी क्वालिटेटिव टर्म है उसमें क्या आएगा कि जैसे गुडविल हो गया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया, या सेकेंड वन इज़ मेजरमेंट द एक्चुअल परफॉर्मेंस। मीन्स हमें हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करना है। जैसे आपने पिछले कल कितने हार्ड स्टडी की, उससे एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करना है हमें। देन थर्ड जो स्टेप है वो है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। यानी हमें कंपैरिजन करना है कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस में और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में हमें कंपैरिजन करना है कि क्या कंपैरिजन में है उन दोनों में, एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में। जितनी बाइक का हमने प्रोडक्शन करा
दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस। और जितनी बाइक का टारगेट हमने सेट करा हुआ था कि इतनी बाइक की प्रोडक्शन हमें एक मंथ में करनी है, उसे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कहते हैं। सो एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना है। एंड फोर्थ वन इज़ एनालाइजिंग डेविएशन की, जो मैंने बताया ना आपको, जैसे हम पढ़ रहे थे कि व्हाट इज़ कंट्रोलिंग, तो उसमें मैंने बताया कि डेविएशन, अब वो डेविएशन यहाँ आएगा कि एनालाइजिंग डेविएशन। तो मतलब डेविएशन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है कि आपने डिसाइड करा हुआ है कि आपको 100 बाइक की प्रोडक्शन करनी है, तो प्रोडक्शन 100 बाइक की ही होगी, उसके बीच में क्या आएगा, डेविएशन आएगा। डेविएशन मतलब 100 बाइक का प्रोडक्शन भी हो सकता है, एक जैसे 106 का भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि 97 बाइक का ही प्रोडक्शन हो, तो उसको हम क्या कहते हैं कि डेविएशन कहते हैं। जब हम डेविएशन को एनालाइज करते हैं तो दो मेथड यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड सेकेंड वन इज़ मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन। डेविएशन आता है, इसके बहुत सारे रीज़न है, बट इसका मेन रीज़न क्या है कि अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड, मतलब कि हम जो है वो अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। मतलब हमने ये डिसाइड किया कि हमें एक दिन में 20 हावर्स स्टडी करनी है, तो ये तो स्टैंडर्ड फिर मैच ही नहीं करा, क्योंकि 20 हावर्स कौन स्टडी करेगा, पागल हो जाएगा कोई 20 हावर्स पढ़ के। डेविएशन जो है वो बहुत सारे रीज़नों से आता है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज, उसकी वजह से भी डेविएशन आ सकता है, या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से भी डेविएशन आ सकता है। लास्ट वन स्टेप है हमारा टेकिंग करेक्ट एक्टिव, मतलब अगर जितनी एक मंथ में बाइक के लिए टारगेट सेट करा था कि 100 बाइक की प्रोडक्शन करनी है और उससे ज़्यादा तैयार है, मतलब लिमिट क्रॉस हो रही है, तो कंपनी क्या करती है कि करेक्ट एक्शन लेती है कि डेविएशन क्यों आया है, उसका रीज़न क्या है। एक पॉजिटिव डेविएशन क्या है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस अगर 120 है, मतलब 120 यूनिट्स है, और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो है वो 60 यूनिट है, दैट इज़ पॉजिटिव डेविएशन। एंड नेगेटिव डेविएशन क्या है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी 4 आवर्स है और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस 6 आवर्स है, दैट इज़ नेगेटिव डेविएशन। सो ये था प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। एंड नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स आप जो भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो मतलब। तो फर्स्ट क्या है कि फॉरवर्ड लुकिंग, जैसे कि प्लानिंग है, प्लानिंग करते हैं हम फ्यूचर के लिए, मतलब वो भी फॉरवर्ड लुकिंग होता है कि फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं। तो वैसे ही कंट्रोलिंग क्या है कि कंट्रोलिंग भी फॉरवर्ड लुकिंग है, मतलब फ्यूचर के लिए होता है ज़्यादा। एंड देन सेकंड है एग्जिस्ट ऑल द लेवल, जैसे मतलब कंट्रोलिंग क्या है कि हर एक लेवल के लिए कंपल्सरी, हमारी कंट्रोलिंग है वो ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल पर कंपल्सरी है। द नेक्स्ट वन इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मतलब कंट्रोलिंग जो है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव करना। एफिशिएंटली मीन्स डूइंग दी टास्क करेक्टली विद द मिनिमम कॉस्ट, मतलब हमें जो टास्क कंप्लीट करना है वो मिनिमम कॉस्ट में कंप्लीट करना है। एंड इफेक्टिवली मीन्स डूइंग राइट टास्क एंड अचीविंग गोल, हमें राइट टास्क और अचीव गोल। एंड द नेक्स्ट वन इज मेजरमेंट एंड कंपैरिजन, जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और प्लांट परफॉर्मेंस है, उन दोनों में मेजरमेंट और कंपैरिजन करना है कि डेविएशन आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उन दोनों में कुछ भी डिफरेंस हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग क्लोजली रिलेटेड, प्लानिंग और कंट्रोलिंग क्या है कि दोनों आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस प्रोसेस की जब तक किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल रहेगा, देन कंट्रोलिंग भी रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग भी कंपल्सरी है। एंड लास्ट वन इज कंट्रोलिंग बेस्ड ऑन द फीडबैक, कंट्रोलिंग जो हमारी क्या है वो फीडबैक पर बेस्ड होती है। Types of control, there are 4 types of controlling: budgetary control, standard costing, break even analyze and statistical control। तो फर्स्ट है हमारा बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल जैसे नाम से ही आप समझ रहे हो, जैसे हमारे घर में बजट बनते हैं, पर्सनल बजट या होम बजट। इट रेफर्स टू अ प्लान रिलेटिंग टू अ डेफिनेट फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म। बजट प्लान होता है रिलेटेड टू
डेफिनेट फ्यूचर पीरियड, हम फ्यूचर के लिए क्वांटिटेटिव टर्म में फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं, दैट इज़ बजटरी कंट्रोल। देन सेकंड है हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इट इज़ अ स्पेशल टेक्निक टू कंट्रोल कॉस्ट, मतलब ये कॉस्ट को कंट्रोल करने की एक स्पेशल टेक्निक है। यहाँ मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ, देन इन टॉपिक्स से रिलेटेड मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी। देन थर्ड वन है हमारा ब्रेक इवन एनालिसिस, वाइडली यूज्ड टेक्निक टू स्टडी टू CVP रिलेशनशिप। CVP मतलब कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट में क्या रिलेशन है, ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन एनालिसिस वो डिफाइन होता है इसमें। द लास्ट वन इज statistical control, the science of collecting and studying the information numerically to get the desired result, means हम न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं ताकि हम डिज़ायर्ड रिज़ल्ट को अचीव कर सकें, डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स को देख सकें। सो हमारा कंट्रोलिंग का जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो गया, मतलब हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो हमने पढ़ लिए। देन इसके बाद हम कोई और टॉपिक जो है वो स्टडी करेंगे।